आज चंद दिन पहले हम मौजूद हैं, अभी से रमजान की तैयारी, अपने पास एक तरतीब बनाए। सबसे पहले मैं आपको तरतीब अर्ज कर देता हूं। सबसे पहले जैसे ही रमजानुल मुबारक का चांद नजर आएगा, हमने इंशाअल्लाहुल जलील तरावीह की नमाज बाजमात अदा करनी है। कौन कौन इरादा करता है बताइए जरा मुझे, मेरे साथ इरादा करता है, ठीक है। और इंशाअल्लाह पहली तरावी से लेकर आखिरी तरावी तक हम बाजमात मस्जिद में तरावी अदा करेंगे। पहले हमारे रमजान का आगाज हुआ तरावी, चांद नजर आ गया जी रमजान का, तैयारी कर ली और मस्जिद में आ गए और बाजमात तरावी अदा की। उसके बाद रमजानुल मुबारक का पूरा महीना हमने पांचों नमाजें बाजमात अदा की। देखिए, जमाअत के साथ नमाज पढ़ने में अजर भी ज्यादा है और जमाअत के साथ नमाज पढ़ने की रूहानियत भी ज्यादा है। आप एक वक्त जब घर पे नमाज पढ़ते हैं और एक सूरत यह है कि आप मस्जिद में आके नमाज पढ़ते हैं, मुझे बताइए कि आपको ज्यादा लुत्फ कहां पर नमाज पढ़ने का आता है? दिल लगता है। मोमिन की मिसाल ऐसी है, वो मस्जिद के अंदर ऐसे होता है जैसा कि मछली जो है वो पानी के अंदर, पानी से निकालें तो मछली तड़पना शुरू कर दे, मोमिन को मस्जिद से निकाले तो वो बेचैन हो जाए कि अगली नमाज का वक्त आए और मैं कहां पर मौजूद हूं, मस्जिद में मौजूद हूं। तो पांचों नमाजें बाजमात अदा करनी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, सहरी भी बख्शिश का वक्त है और इफ्तार भी बख्शिश का वक्त है। तो सहरी के वक्त भी हमने सहरी करके दुआ मांगनी है और इफ्तार से पहले भी हमने इफ्तारी के वक्त या इफ्तारी से पहले अल्लाह की बारगाह में बख्शिश को तलब करना। और खुदारा देखें, शयातीन को तो अल्लाह ने कैद में डाल दिया, लेकिन आज एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत, शैतान को क्यों कैद में डाला गया? ताकि वो रोजों को खराब ना करवाए, मुसलमानों के रोजों को खराब ना करवाए। लेकिन आज एक बहुत बड़ी शैतानी ताकत मोबाइल की सूरत में हमारे रोजों को खराब करा। पिछले रमजान को आप देख लीजिए, पिछले सालों को आप देख लीजिए, इवन बाज लोगों का हाल ये हो गया कि सहरी करके रोजा बंद किया है, ठीक है। अब रोजा बंद करने का मतलब क्या है? इबादत का काम किया है और उसके बाद चूंकि नींद नहीं आ रही तो क्या उठा लिया? अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कुरान उठाते, आप तिलावत करते, आप तस्बीह उठाते, दुरूद पढ़ते, आप मुसल्ला बिछाते, अल्लाह का जिक्र करते, ये अमल आप करते तो आपको रूहानियत मिलती है। आपने मोबाइल उठा लिया, अब आप गैर शरई चीजों को देख रहे हैं, तो आप मुझे बताइए रूहानियत सल्ब होगी या नहीं होगी? बाज लोगों का ये हाल हुआ कि इफ्तार के वक्त इंतजार, 2 मिनट बाकी हैं, 5 मिनट बाकी हैं, 7 मिनट बाकी हैं, अभी तो 1 घंटा बाकी है, तो क्या करेंगे जी? टाइम पास करने के लिए मैं मोबाइल ले लेता हूं। अब वो वक्त कि जब अल्लाह की रहमत पुकार रही है कि मुझसे बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्शिश अता फरमाऊंगा, मुझसे तलब करो, सवाल करो, मैं तुम्हारा सवाल पूरा फरमाऊंगा। और बंदा मोमिन का हाल ये हो कि वो इफ्तार के वक्त मोबाइल के अंदर मसरूफ। तो ये जो शैतानी ताकत है मोबाइल की सूरत में और टीवी की सूरत में, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा सिलसिला रमजान में हो जाता है कि तरावी का जो वक्त होता है इबादत का, उस टाइम पे गेम शो चला दिया जाता है, ठीक है। अब वो सारे लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए तरावी को छोड़कर मसरूफ हैं कि हमने ये जो बेहुदा हरकतें हम करवा रहे हैं मुसलमानों से, ये जो हम करवा रहे हैं ये हम दिन में थोड़ी करवा रहे हैं, ये तो हम रात में करवा रहे हैं, रोजे की हालत में थोड़ी कर रहे हैं इफ्तार के बाद। तो मैंने अक्सर ये बात कहता आया हूँ और एक चैनल पर मैंने डायरेक्ट लोगों को कहा कि कुछ खुदा का खौफ करो, कल क़यामत के दिन मर के अल्लाह की बारगाह में तुमने जवाब दे भी होना है कि इफ्तार पर रोजा खत्म हुआ है। क्या खत्म हुआ? रमजान भी खत्म हो गया। बोलिए, रमजान तो बाकी जो एहतराम है वो रमजान का है, तो इफ्तार पर रोजा खत्म होता है, रमजान खत्म नहीं होता। रमजानुल मुबारक की रातें इबादत की रातें हैं, रमजानुल मुबारक की रातें अल्लाह की रहमत को हासिल करने की रातें हैं। इन रातों का भी एहतराम और तकद्दुस है और हमने उस एहतराम और तकद्दुस को कायम किया।
बहरहाल जो समझना चाहे वो समझे, जो नहीं समझना चाहता उसकी मर्जी, उसके अमल का उसने जवाबदेह होना है। लेकिन मैं और आप कम से कम ये कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर ये पाबंदी होनी चाहिए कि सहरी और इफ्तार के वक्त सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मोबाइल को इस्तेमाल ये अपने ऊपर लाजिम है। फिर आप देखें कि आपको किस तरह रूहानियत मिलती है, नूरानियत मिलती है। थोड़ा वक्त मैसर आ जाए तो वो उस वक्त में दुरूद पाक पढ़ ले, तिलावत कुरान कर ले, अल्लाह का जिक्र कर ले, किसी दीनी महफिल के अंदर जाकर बैठ जाए। यानी अगर मैं इसे आपको यूं समझाऊं कि एक दर्जी, टेलर, कपड़े सीने वाला है और मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करता है और रमजान आ गया, तो क्या वो मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करेगा या कपड़े ज्यादा सिएगा? बोलिए क्यों? उसका सीजन है। और अगर वो काम के दौरान मोबाइल यूज करेगा तो ऑनर जो है उसको भगा देगा, भाई काम का टाइम है, सीजन का टाइम है, जो करना है बाद में करना है। यानी वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाला भी मोबाइल रख देगा कि ये सीजन का टाइम है, मैंने पैसा कमाना है। तो असलन ये पैसा कमाने का सीजन नहीं है, ये तो नेकियां कमाने का सीजन है, ये तो रहमतें हासिल करने का सीजन है। तो जब वो दुनिया के लिए छोड़ सकता है तो क्या हम अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकते? तो आप सब ये इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाहुल जलील हम मुकम्मल रूहानी दायरे में रहते हुए रमजानुल मुबारक को बसर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें बखैर व आफियत रमजान को पाने की तौफीक अता फरमाए, रमजान में इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, रमजान की इबादत को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और उम्मत मुस्लिमा को इस माह मुबारक, माह गुफरान, माह रमजान से कमा हक़्क़ुहु मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं।